हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोग को आटा गूँथना सिखाऊंगी और इससे फूली फूली रोटियां कैसे बनते हैं वो भी मैं आप लोग को सिखाऊंगी। तो इसके लिए आप एक बर्तन में आटा ले लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी मात्रा के हिसाब से आटा लीजिए जितना आपको रोटी बनानी है। उसके बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूँथना है, एकदम से डायरेक्ट पानी नहीं डालना है। अगर आप धीरे धीरे पानी डालोगे तो ऐसे गीला नहीं होगा आटा, जैसा कि आप देख रहे हो मैं कैसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिला रही हूँ। और अच्छी और फूली रोटी के लिए आटा को जितना आप अच्छी तरह से गूँथोगे उतना ही अच्छा रोटी बनता है। इसलिए आप आटे को अच्छी तरह से मिलाओ और धीरे धीरे पानी डालना है। धीरे पानी डालोगे तो फिर गीला नहीं होगा आटा और अच्छे से गुनाएगा। इसे हाथ से अच्छी तरह से मैसना है, मैस मैस के अच्छी तरह से मिलाना है, क्योंकि अगर आप नहीं अच्छे से आटे को मैसोगे तो रोटी फूलेगी नहीं। तो इस तरह से देखिए मैं कैसे हाथ पे वो वजन लेके आटे को अच्छी तरह से गूँथ रही हूँ। और जो साइड में सूखे आटे हैं उसे भी आप लेते जाइए। अगर आप सूखे आटा ऐसे छोड़ दोगे तो जब आप रोटियां बनाओगे ना तो आपकी रोटी ना फटी फटी हो जाएगी, फूलेगी नहीं। होता है ना उजला सा एक सूखा सूखा रोटी हो जाएगा। तो इस तरह से आप जितने भी साइड में आटे लगे हैं सबको आप मिलाते चलिए साथ में, और थोड़ा थोड़ा पानी इसे आप हाथ से इसे दबाकर देखिए, पानी इस क्वांटिटी में डालिए। देखिए हाथ से दबाकर आप देखोगे तो ये ना कड़क है ना ही पतला है, इस तरह से हाथ से टूट रहे हैं। अगर कड़क भी रहेगी आटे डो लगा हुआ तो उससे भी अच्छी रोटी नहीं बनती है, तो ना उससे चिम्मर चिम्मर रोटी बनता है। तो आप इस तरह से आटा गूँथिए और आटा गूँथने के बाद आप इसे रेस्ट करने के लिए रख दीजिए, क्योंकि जब आटा रेस्ट करता है 10 मिनट 15 मिनट बाद उसे फूल फूल जाते हैं, उसमें जो बारीक कण होते हैं वो फूल जाते हैं और एक दूसरे में चिपक जाते हैं। इससे रोटियां अच्छी बेली होती है, गोल गोल रोटी बनती है। तो देखिए मैं अच्छी तरह से हल्का हल्का पानी डाल रही हूँ, बस हाथ गीला कर रही हूँ। इस तरह से आटे को गूँथना है। और आटा जब भी आप लोग बनाने रोटी बनाएं तब उसके पहले ज़रूर चाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बारिश के मौसम में कीड़े आ जाते हैं या फिर गर्मी के दिन में कॉकरोचेस सब आ जाते हैं। इसलिए हाइजीन मेंटेन करते हुए भी ये सब ध्यान में रखना होता है। अगर आप हेल्दी खाना खाओगे तभी आप स्वस्थ रहोगे। तो रोटी सब्जी ये सब जो घर का खाना होता है वो बहुत हेल्दी होता है और नाश्ते में बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह से आप डो लगा के कि कुछ भी बना सकते हो, जैसे कि जिस तरह से आप आटे रोटी के लिए डो लगा रहे हो उस तरह से अगर आपको ठेकुआ बनाना हो या फिर कोई भी खाने के बनाना हो खाने की चीज़ें, तो आप इस तरह से उसे बना सकते हैं। देखिए अब आटे देखिए इस तरह से होना चाहिए, दबना चाहिए, ज़्यादा गीला नहीं है, क्योंकि गीला रहता तो ये फैल जाता, आटा फैल नहीं रहे। मैं एक जगह रख दी हूँ और देखिए एक जगह स्टेबल है। और इसको अच्छी तरह से अंदर से सॉफ्ट होने के लिए आप हल्का मीठा मीठा तेल या फिर घी ले लीजिए, बस हाथ में ऐसे लगाना है, एकदम हल्का सा लेना है। उसके बाद आप आटे पे ऐसे मिला लीजिए। उससे क्या होता है आटे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर को और फिर सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से आप इसको रेस्ट करने यानी 10 मिनट छोड़ दीजिए इसे, आप अच्छी तरह से इसे फूल जाएंगे। 10 मिनट बाद आप देखिएगा रोटी बनाएंगे ना बहुत टेस्टी में अच्छा गोल गोल बनेगा और बहुत मुलायम बनते हैं, बहुत नरम रोटी बनती है। ये तो 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद आप हाथ से आटे को अच्छी तरह से घुमा लीजिए। उसके बाद एक थोड़ा सा आटा निकालना है एक लोई के बराबर और हाथ से ऐसे मैसते हुए लोई बनानी है, गोल पेड़ा बनाना है। पेड़ा बना लीजिए। देखिए जिस तरह से आप देख रहे हो फोटो में मैं बना रही हूँ, तो आप ऐसा पेड़ा बना लीजिए। उसके बाद आटा से इसको सूखे आटे से हल्का लपेटिए, ज़्यादा आटा नहीं लेना है और उसे हल्के हाथों से बेलना होता है। रोटी आप हल्के हाथों से बेलोगे तो रोटियाँ अच्छी तरह से घूमती है। अगर आप दबाकर बेलोगे रोटी ना तो क्या होता है एक तरफ से मोटा हो जाएगा और एक तरफ से पतला हो जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा। तो हल्के हाथों से एकदम से रोटी को बेलना है, ज़्यादा दबा दबा के नहीं। और ज़्यादा सूखा आटा भी नहीं डालना है, क्योंकि सूखा आटा डालोगे ना तो उससे भी रोटी चिम्मर चिम्मर बन जाता है। तो आप देखिए जब भी तवा गरम हो जाए उसके बाद ही आप रोटी डालिए, क्योंकि तवा गरम नहीं रहेगी और आप रोटी डालोगे तो रोटी फूलेगी नहीं, सूखी रोटी बनेगी, अच्छा नहीं होगा।
तो जब आप देख लीजिए तवा गरम है या नहीं है। जब तवा गरम हो तभी आप रोटी डालें। तो मेरा तवा गरम हो गया था। देखिए मैं हाथ से देखी थी ऊपर तवा गरम कैसे हो पता चलेगा। तो आप देखिए ऊपर हल्का हल्का नहीं, मतलब ऊपर गरम गरम हाथ लगेगा। अगर आप ऊंचाई पे ऐसे रखोगे तो नीचे से होता है ना, वाफ निकलती है, तेज ताप निकलती है। तो इस तरह से रोटी देखिए अब हल्का 1 मिनट आधे मिनट जब वो होता है ना कि कुछ सेकेंड